पेश है इस समय के खास समाचार। हिमाचल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अचानक हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में उपेक्षा के बाद कांग्रेस को परिवार बताकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया है। साथ ही हिमाचल की महत्वाकांक्षी रेल और सड़क परियोजनाओं पर लगे ब्रेक और सुक्खू सरकार की 3 साल की उपलब्धियों पर केंद्र और विपक्ष के तल्ख बयान पर करेंगे चर्चा। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने हिमाचल के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देर रात अचानक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर पहुंचकर सबको चौंका दिया है। ये मुलाकात इसलिए भी विस्फोटक मानी जा रही है क्योंकि अग्निहोत्री ने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में नौकरशाही और अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए प्रशासनिक सख्ती की मांग की थी। नड्डा अग्निहोत्री की इस भेंट को ऊपरी तौर पर उप मुख्यमंत्री की बेटी की विवाह पर बधाई देने का एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री के बीच चल रही आतंकी दरारों का फायदा उठाना चाहती है। ये मुलाकात बीजेपी द्वारा कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे को पाला बदलने के लिए संकेत देने का एक प्रयास हो सकता है, जो कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का दावा बना सकता है। दोनों नेताओं का एक ही समुदाय से होना भी इस राजनीतिक घटनाक्रम को एक अलग आयाम देता है। अब रुक करते हैं पड़ोसी राज्य पंजाब की ओर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी हाईकमान के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने के बाद कैप्टन ने सार्वजनिक रूप से ये दर्द बयां किया है कि उन्हें बीजेपी में वह तवज्जो नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह कांग्रेस को एक परिवार की तरह याद करते हैं। ये बयान पंजाब की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी से राज्यपाल जैसे किसी बड़े पद को हासिल करने का दबाव बनाने का पैंतरा है, या फिर यह बीजेपी छोड़ने की ओर उनका पहला कदम है। इसके साथ ही कैप्टन ने पंजाब में बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करने की सलाह भी दी है। ये बयान बीजेपी की वर्तमान अकेले चलो की नीति के विपरीत है और बीजेपी हाईकमान के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि कैप्टन के अनुभव और उनके राजनीतिक महत्व को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं की ओर, जहां रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों पर ही देरी का ब्रेक लग गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि 6,753 करोड़ की महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल परियोजना भूमि हस्तांतरण और फंड की कमी के कारण अधर में है। केंद्र सरकार ने इस देरी के लिए राज्य सरकार के सहयोग की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा पिंजौर बदी नालागढ़ NH 105 के 4 लेनिंग का भी काम भी एक बार फिर से अटक गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अभी भी लागत अनुमोदक का इंतजार कर रहा है। इन विकास परियोजनाओं में लगातार हो रही देरी के कारण यात्रियों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। और अब बात करते हैं सुक्खू सरकार की उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और दूध के समर्थन मूल्य में वृद्धि जैसे प्रणालीगत सुधारों और वादों को पूरा करने की बात कही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उदासीनता की भी तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भयानक मानसून आपदा के बाद भी केंद्र से पर्याप्त आपदा राहत फंड जारी नहीं हुआ, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर उच्च ऋण छोड़ने का भी आरोप लगाया। आपदा राहत फंड को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रहा यह आरोप प्रत्यारोप सीधे तौर पर राज्य के विकास और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को प्रभावित कर रहा है। तो ये थे इस समय के खास समाचार। दर्शकों, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जेपी नड्डा और मुकेश अग्निहोत्री की मुलाकात पर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या यह सच में एक शिष्टाचार भेंट थी या इसमें राजनीतिक सौदेबाजी छिपी है? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ये भी लिखें कि आप यह समाचार कहां से देख रहे हैं। आपके विचार जरूरी हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हरियाणा आज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हम जल्द ही और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ वापस आएंगे।